बात पर हो जाती है हर गंभीर मुद्दे पर बात। अगला पड़ाव मेरे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी जी के साथ में। मैं चाहूंगी आप मंच पर आएं और पक्ष विपक्ष दोनों के बीच होने वाला है कड़ा मुकाबला, सबसे दिलचस्प मुकाबला। प्रतीक जी, मैं चाहूंगी आप आए मंच पर और कांग्रेस से हमारे साथ होंगे डॉक्टर अमित नायक, बीजेपी से अमित ठाकर जी। इस सेशन की शुरुआत यहां पर करने जा रहे हैं मेरे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी जी। अमित ठाकर जी और डॉक्टर अमित नायक जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जब मैं अहमदाबाद आ रहा था तो मैंने कुछ ही दिन पहले एक नारा तो नहीं, स्टेटमेंट पढ़ा और प्रधानमंत्री जी का था और प्रधानमंत्री जी ने कहा आ गुजरात में बनावट छे। तो डॉक्टर साहब, आपके पास सवाल है, उनके पास तो गुजरात बनाने का अनुभव है, गुजरात बनाया भी है। आपके पास रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए क्या है और क्या रिपोर्ट कार्ड में दिखाने के लिए है? बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो है मेरे पास। फोटो है? दिखाना आपके पास फोटो है? क्या बात है। ये उनका गुजरात है, भाजपा का गुजरात, जहां टूटा हुआ मोरबी ब्रिज दिखेगा, एम्बुलेंस की कतारें दिखेगी, टूटे फूटे पुल दिखेंगे। ये है गुजरात मॉडल। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा गुजरात मॉडल। आपको ऐसा गुजरात नहीं चाहिए। वो संभालिए अपना गांडीव और अब आइए मोर्चे पे। उनको ऐसा गुजरात नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो बताया कि ये गुजरात मैंने बनाया है और गुजरात गर्व के साथ बनाया है, जिसमें 27 साल है उनका। उन्होंने कहा कि वो एक पिक्चर दिखाई, बोले ये इनका गुजरात है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, वो 27 साल में सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। उसकी वजह है कि उन्होंने ऐसा शासन चलाया कि 27 साल के बाद भी जनता उनको वापस लाना नहीं चाहती है। वो कांग्रेस का जो शासन है वो उनको याद करके यहाँ रूह कांप जाती है। इतना भयानक गुजरात था। आज शांतिप्रिय गुजरात, आज प्रगतिशील गुजरात, आज सपनों की उड़ान के साथ उड़ने वाला गुजरात, आज विश्व के अंदर जो गौरव से कहो कि हाँ मैं गुजराती हूँ, वो वाला स्वाभिमानी गुजरात, आज 4,500 किलोमीटर की नर्मदा नहर वाला गुजरात, आज सरदार पटेल की 182 फीट ऊंचाई वाला गुजरात, आज जो गुजरात है वो 122 यूनिवर्सिटी वाला गुजरात। तो हम कह सकते हैं कि हमने गुजरात बनाया है। आज 108 एम्बुलेंस, ऐसा गुजरात, 108 एम्बुलेंस माँ को छोड़ने जाती है। तो अब आप जवाब देंगे, वो देंगे। एक किलकिलाट बच्चे को लेकर आती है। तो ये वाला गुजरात, तो ये गुजरात तो इन्होंने गुजरात की पहचान बताई। 6.5 करोड़ गुजराती ने मिलकर बनाया है। क्या बात है। और आपका गुजरात, आप एक तस्वीर दिखा दी। मैं जवाब देना चाहूंगा जी डॉक्टर साहब। 27 साल के भाजपा के शासन में अगर आप इनसे पूछिए, मेरे साथी मित्र है, मेरे बहुत तो कह रहे हैं कि रूह कांप जाती है। नहीं, इसीलिए भयानक गुजरात देखते कैसे रूह कांपती है। मेरे दोस्त थे, काफी डिबेट हमने साथ में किए। इनसे कोई भी एक सरकारी स्कूल का नाम पूछिए जो 27 साल के भाजपा के शासन में बना हो। कंप्लीट सरकारी स्कूल या कंप्लीट सरकारी यूनिवर्सिटी या कंप्लीट सरकारी अस्पताल, जैसे कांग्रेस के शासन में बना था अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल, जहां से 3 स्टेट के लोग आज भी ट्रीटमेंट लेने आते हैं। जवाब दीजिए। वेरी क्विक। मैं बीच में बोलना पसंद नहीं करता हूं। नहीं। बात ऐसा है, ये एक स्कूल की बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये बात जो अमित नायक जी बोल रहे हैं वो उनके चुनावी घोषणा पत्र में डाल दे। 11,000 स्कूल इन्होंने 96 में छोड़ी थी, आज 55,000 स्कूल है, यानी मतलब 44,000 स्कूल हमने बनाई है। राइट। मेरा जवाब तो नहीं, ये सरकारी आंकड़ा है। एक नाम बता दे। मैं बताऊं। मैं सरकारी स्कूलों के नाम, यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, सिविल हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, 122 नहीं बोला। मैं बीच में नहीं बोला। मैं आपको, आप बोलोगे उतने नाम गिना सकता हूँ अस्पताल के, सरकारी स्कूलों के। आप बोलोगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, एयरपोर्ट, स्टेडियम, आप इनसे ये पूछिए। हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, इतना सब करा उसके बाद भी आप, हाँ
आपका बहुत अच्छा सवाल है। चूक कहाँ हो जाती है? नहीं, चूक कहीं पे नहीं है। आपके अपने आदमी ही आपके साथ छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, कौन से आदमी छोड़ के जाते हैं? आप नाम दीजिए, मैं बताता हूँ। वो दोनों लोग यहाँ बैठे थे, अभी तो चले गए, नहीं तो मैं मिलाता आपको। नहीं नहीं, देखिए मैं आपसे बात, जैसे उनके गुजरात के प्रेसिडेंट बने CR पाटिल साहब जी, उनका पहला भाषण था, मैंने अच्छी तरह से सुना था जी। एक भी कांग्रेसी को मैं नहीं लूंगा, एक भी कांग्रेसी को। 1 साल हो गया है, 25 से ज्यादा कांग्रेस के नेता उनको लेने पड़े। क्यों लेने पड़े? अच्छा, लेने, अगर उनको कार्यकर्ता बनाते, उनसे पानी बंटवाते, कहीं पे कुर्सियां साफ करवाते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। चुनाव में टिकट देना पड़ता है, सायरन वाली गाड़ी देनी पड़ती है, मंत्री पद देना पड़ता है। भाई ये मजबूरी क्या है? उनसे पूछिए ना, उनकी मजबूरी क्यों है ये सब। आज 27 साल के अच्छे शासन के बाद अगर उनको लोग वोट देते हैं, उनके लोग जीत के आते हैं। अभी पहली जो डिबेट हुई उसमें आया कि 2002 में 122-24 सीटें थी, फिर 115 हुई, 112 हुई, पिछली बार तो लुढ़क गए, 3 आंकड़ों में भी नहीं आए, 99 पे आए, तब 150 के पार का नारा वो ये कहते हैं कि भाई आप देखिए ऐसा करते हैं कि आप 2-3 किलो गालियां जो है तैयार रखते हैं और 2-3 किलो गालियां रोज देते हैं पानी पी पी के। तो आप यही काम कर रहे हैं, इसीलिए नहीं आ रहे हैं आप। नहीं, देखिए वो मोदी जी की सोच होगी। हम जिस फील्ड में हैं, पॉलिटिकल फील्ड में, समाज सेवा में, जाहिर जीवन में, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, गुजरात कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। मैं सुबह से शाम तक अगर मेरा फेसबुक चेक करता हूँ तो 100, 200, 500 लोग मुझसे जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ। अगर देश का प्रधानमंत्री पद खुद के पास होने के बावजूद अगर 2-3 किलो गालियां पड़ती है रोज की, तो उनको सोचना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि विपक्षी देते हैं। नहीं, विपक्षी उनको गालियां देते। अब देखो मोदी जी का तो क्या है, वो लोगों को कपड़ों के कलर पर से पहचानते हैं, बराबर। उनकी परिभाषा अलग है, जो परिभाषा उनकी अलग है वो हमारी परिभाषा नहीं है। मोदी जी जब चुनाव की रैलियों में आते, अभी पहले की डिबेट में बताया हर्ष संघवी साहब ने कि भाई मोरबी की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने कामगिरी की। वहां कई ऐसे लड़के थे जो उस रंग के थे जिस रंग से मोदी जी को मतलब इशारा क्या कर रहे हैं? कौन से रंग के? इसका मतलब आप भी पहचानते हैं? नहीं, रंग आप भी पहचानते हैं? नहीं, मैं पहचानता हूँ उस रंग को, मैं मानता हूँ। कौन सा रंग? नहीं, रंग कौन सा है? रंग का जिक्र तो मोदी जी ने भी नहीं किया, पर मोदी जी को जिस रंग से परहेज है वो रंग के काफी लड़के उस। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। ये कौन से रंग से परहेज है और कौन सा रंग पसंद है? कांग्रेस ने पूरे भारत को, हर गांव को रंग में बांट दिया। हमने जब गुजरात में मोदी जी थे, कहते थे कि हमने 6.5 करोड़ गुजराती की हमें सेवा करनी है। अब हम कहते हैं 131 करोड़ भारतीयों की सेवा करनी है। हमारी दृष्टि में जब नर्मदा का जल गांव में पहुंचता है, हम कौन उस गांव में कौन जात का व्यक्ति रहता है, कौन धर्म का व्यक्ति रहता है, हम नहीं पूछते। भाजपा का विकास और सूरज का किरण दोनों एक समान है, उतने ही पवित्र। सूरज का किरण किसी के भी घर में खिड़की खुली होगी तो अंदर जाएगा, और भाजपा का विकास कोई भी गांव होगा वो जाति, धर्म, ज्ञाति, कलर देखे बिना जाएगा। जी, अब आप कहते हैं कि रंग से क्या पहचानते हैं, रंग करते हैं। मैं उनकी विकास। मुझे एक बात बताइए, क्या किसी को मकान मिला तो उन्होंने पूछा कि कौन सा रंग है, तब देंगे? नहीं, मैं उस रंग से परहेज नहीं करता हूं, उनको परहेज है, मुझे तो नहीं है। पर मैं विकास तो पूछ रहा हूं कि उदाहरण पूछ रहा हूं कि आपने निकाली ना। मोदी जी ने बोला है, जाहिर मंच पे बोला है, आज तक रंग नहीं बताया। मैं भी जानना चाहता हूं, अगर इनके पास वो रंग का तो मुझे बता दीजिए, मैं आगे चर्चा करूंगा। वो जो रंग की बात कर रहे हैं वो रंग इन्होंने ही बनाए हैं। इस देश के अंदर जिस रंग की आप बात कर रहे हैं, हमने वो रंग को मैं बताता हूं। दोनों लोग इशारे से खेलना और इशारे से खेलना वो ठीक नहीं। मैं बताता हूं, इन्होंने कहा था ना कि वो अहमदाबाद जिसको देख के भयानक हो जाता था, दंगे, ये वो रंग बता रहे हैं। 30,000 दंगे भाजपा शासन में आई, उसके पहले ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के राज में 30,000 दंगे पूरे देश में ये हुए। ये ऑन रिकॉर्ड है। गुजरात के अंदर यहाँ पे न तो रथ यात्रा ठीक से निकल पाती थी, न यहाँ पे एक केला की लारी में कोई गाय टकरा गई तो 3-3 महीना कर्फ्यू रहता था।
यहाँ पे बच्चा घर से निकले और 3 दरवाजा जाए तो माँ कहती थी कि बच्चा रात तक वापस ना आए, तो माँ बाप सोते नहीं थे। अहमदाबाद में, बड़ौदा में लोग आते थे तो लोगों को डर लगता था। ये वाला गुजरात इनका था साहब। यहाँ पे इनके युवा नेता के गाड़ी में से साहब AK-47 और 2 बैग भर के कारतूस मिले। इनके मिनिस्टर के, सूरत में जो इनका मिनिस्टर था उसके घर के अंदर से कम 50 AK-56 और AK-47 हैंड ग्रेनेड मिले। तो क्या तुम्हारा चीफ मिनिस्टर सो रहा था? उसका ही मिनिस्टर जब घर के अंदर AK-56 AK-47 लेके पड़ा रहे तो इनके राज में यह हाल था कि बड़ौदा जाना जाता था राजू रिसालदार के नाम से, अशोक भोगीलाल के नाम से। इनका बड़ौदा वहां एक संदेश करके यहाँ का प्रमुख अखबार है, उनका तंत्री दिनेश भाई ने जब लिखा कि भैया ये गुंडा इस प्रकार का काम करता है, गुंडे ने 2 हाथ टेबल पे रखे और तलवार मार के 10 उंगली काट दी। ये इनका गुजरात था। इनके गुजरात के अंदर, इनके गुजरात में आप अहमदाबाद से यदि आपको पोरबंदर जाना है, जूनागढ़ जाना है, जामनगर जाना है, तो आपको जिनके नाम से गॉड मदर पिक्चर बनी थी ना, वो संतोष बहन की बस में बैठना पड़ता था। ये इनका गुजरात था। तो गुजरात में शांति नहीं थी, इसलिए हमारी रूह कांपती है, क्योंकि कांग्रेस के मिनिस्टर के, होम मिनिस्टर के एंटी कैबिन से अब्दुल लतीफ इस गुजरात का शराब का धंधा चलाता था। तो इस प्रकार का गुजरात हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बहुत बड़ी, मैं इनके बीच में नहीं बोला। नहीं, आप बहुत, मैं इनसे भी अपेक्षा रखूंगा। हाँ, ये नहीं बोलेंगे। इन्होंने संतोषबेन जाडेजा का जिक्र किया, उनके लड़के का जिक्र किया। राज्यसभा में उसका वोट किसको जाता है? पूछिएगा उनके। अभी नहीं, बाद में। लतीफ की बात करते हैं। लतीफ के लिए वो सीट किसने खाली करके दी थी? भाजपा की एक महिला काउंसिलर ने। ये भी एक इतिहास है। जो दंगों की बात करते हैं, 2002 के जो गुजरात के दंगे हुए, किसकी सरकार थी? गुजरात में और केंद्र में किसकी सरकार थी? ना सिर्फ मुसलमान के, हिंदुओं के 400 से ज्यादा बच्चे जेल में सड़ रहे हैं। आज भी उनके घर पे खाना नहीं है। किसकी वजह से? 2015 के दंगे, पाटीदार अनामत आंदोलन के, पुलिस ने घर में घुस घुस के मारा है। वो पाटीदार कौन थे? गुजराती नहीं थे। थानगढ़ में दलितों को मारा गया, किसकी सरकार थी? दंगे हुए, किसकी सरकार थी? वहां आदिवासी पे अत्याचार हुआ, वहां वलसाड़ में किसकी सरकार है? पहला ऐसा गुजरात स्टेट है जहां पे पाटीदार आंदोलन में 2-2 महीने तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी, बसें बंद की गई थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद किया गया था। भाई वो दंगे हुए तब किसकी सरकार थी? कौन करवा रहा था? पूछिए इनसे। जो गॉड मदर की बात करते हो, गॉड मदर का लड़का बगल में किसकी बैठे पार्टी को सपोर्ट करता है? बगल में बैठे, कान इनके बिल्कुल साफ है, जवाब देंगे। ये जो 2002 के दंगे की बात कर रहे हैं, किसकी सरकार थी? अरे आप बताइए कि इस गुजरात को बदनाम करने के लिए आपने कहा 400 लोग जेल में है, ये इतने लोग ये है वो है, तो उस कांड के जो लोग थे, जो दरिंदे थे, उनको छुड़ाने के लिए जो तीस्ता सीतलवाड़ काम कर रही थी, उसके पीछे कौन सी पार्टी के नेता थे? ये गुजरात को बदनाम करना नहीं, गुजरात को खत्म करने वाले लोग के पीछे लोग हमेशा खड़े रहे। इनको चाहिए शासन, इनको चाहिए नरेंद्र मोदी को गाली देना, इनको चाहिए, जब ये नेहरू जी थे तब इनको सरदार नहीं अच्छे लगते थे, जब इनको इंदिरा थी तो इनको मोरारजी देसाई नहीं अच्छे लगते थे, जब इनको सोनिया गांधी थी तब इनको नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं लगते थे। तो भाई इनको हमेशा से गुजरात अच्छा नहीं लगा है। ये गुजरात के विरोधी है। गुजरात इनको आंख में जो एक छोटा सा कण घुस जाता है, किरकिरी की तरह, गुजरात इनको अपमानित, यानी उनको अपना अपमान लगता है। मैं जब वो छोटा आदमी, यहाँ से हर आदमी, सरदार बेचारे छोटे परिवार से थे, 135 रुपया बैंक बैलेंस के बाद मरे। मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी, तीनों का कोई बैलेंस नहीं था, तो बैंक बैलेंस, तो ये जो बैंक बैलेंस बिना के और जनता का बैलेंस से रीच, ऐसे जो तीनों नेता थे, इनको किरकिरी की तरह खटकते थे। तो गुजरात इनको हमेशा से दुश्मन लगा। दरअसल क्या हुआ, ये पार्टी को गुजरात में वोट मांगने का अधिकार नहीं। अमित जी, अभी कुछ देर पहले गृह राज्य मंत्री यहाँ पे मौजूद थे, हर्ष जी, ये भी बैठे हुए थे, सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये गुजराती अस्मिता है, सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी गुजरात
बीजेपी, बीजेपी गुजरात। दरअसल मुश्किल ये है 27 साल से ना आने पे, और वो कैसे लाएंगे, वो कहां से रिप्लेस करेंगे? देखिए 27 साल में आप आंकड़े चेक कर लीजिए, एंटी इनकम्बेंसी हर बार इनको कहीं ना कहीं इनका ग्राफ नीचे ला रहा है। और अगर वो बोलते झटका दे देगा उतना, अरे देगा, पक्का देगा, इसी मंच पे डिबेट करेंगे पक्का। सुनिए सुनिए, ज्यादातर 90% से ज्यादा सरकार के लाभार्थी बैठे, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, यानी गुजरात में 90% लोगों तक सरकार का लाभ पहुंचा है। मैं आ रहा हूं कांग्रेस के वक्त मुझे उनसे भी कोई परहेज नहीं। क्यों? उनका स्थान और रोल वही है, क्योंकि जब हमारी सरकार थी तब भी वो लोग वहीं पे बैठे थे, इसलिए मुझे उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, हमने सरदार पटेल स्टेडियम बनाया कांग्रेस के शासन में गुजरात में, सबसे बड़ा स्टेडियम। इनको मोदी स्टेडियम बनाना था तो भाई आपने गिफ्ट सिटी जैसी बाजू, वहां से 6 या 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गिफ्ट सिटी है, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए की जगह इनके कई जो चेहरे उनको दे दी। भाई आप ऐसी जगह 99 साल के वो टोकन पे दे सकते हो। अगर आपको मोदी जी का नाम इतना बड़ा करना था, उनको इतना बड़ा। अच्छा एक बात बताओ भाई एक बात बताओ, मैं तो ये सवाल पूछूंगा कि आपने क्यों ले लिया पटेल जी के नाम पे और मोदी जी को नाम दे दिया, उस परिसर में उतना हिस्सा क्यों दे दिया, मैं सवाल पूछूंगा। लेकिन मैं पहले एक सवाल, आप मोदी जी से इतनी परेशानी क्यों है? बिल्कुल नहीं है। जो परेशानी भाजपा को गांधी विचारधारा से और सरदार विचारधारा से, उतनी परेशानी हमको मोदी विचारधारा से। यहाँ महात्मा गांधी के मंदिर तोड़े जाते, दिखाए ना आपने, आपके न्यूज चैनल पे भी बताए। पूछिए कौन है वो लोग, इनकी सरकार है ना, पूछिए। वहां गोडसे के मंदिर बनते, कौन बना रहे? जामनगर गुजरात का एक हिस्सा है, वहां गोडसे के मंदिर बनते। इनसे पूछिए वो मंदिर कौन बना रहा है? गांधी को बदनाम करके गोडसे के मंदिर बनाने वाले लोग कौन है? और कोई भी घटना होगी गुजरात में, एक भी चमरबंदी को छोड़ा नहीं। भाई पकड़ो तो सही पहले भाई, एक बात तो मैं बहुत साफ बोल देता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे एंकर के तौर पे बैठा हूं, तो मेरा ये कर्तव्य कि बोलना, ये गांधी का देश है, गांधी का प्रदेश है, गोडसे यहाँ पे नहीं चलेगा। पूछिए ना, तो मंदिर क्यों बना? पूछिए, मैं पूछ लूंगा, ही विल आंसर, पूछिए, जामनगर गुजरात के बाहर ले जाएंगे तो वो तो ये जवाब देंगे, जामनगर गुजरात के अंदर है तो उनसे वो जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब। दोनों परिसर आपने क्यों, इनका बार बार ये कहते हैं कि परिसर आपने ले लिया मोदी जी के नाम पे, और दूसरा इन्होंने वो सवाल पूछा। ऐसा है कि सरदार बड़े हैं, मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी से भी बड़े सरदार हैं। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो एक क्रिकेट स्टेडियम है, वो पूरा संकुल जो है वो पटेल जी के नाम पर है, कम से कम 13 गेम का संकुल है। तो जो जहां पे सरदार पटेल संकुल है उसमें एक स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम। तो इनको वो संकुल नहीं दिख रहा है, लोगों को ये नहीं बताना है कि सरदार पटेल संकुल के अंदर 13 स्टेडियम में से एक स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। इनकी नफरत का हालत यह है कि ये दिखते ही जो है वो जो उनको देखना है। और गांधी का गुजरात है ये, दांडी यात्रा का जो पथ था उसमें करोड़ों रुपए का खर्च करके गांधी को फिर से जीवंत किसने किया? इन्होंने तो नेहरू के अलावा सबको मार दिया था। इन्होंने गांधी परिवार के अलावा, नेहरू परिवार के अलावा तो भगत सिंह को बुला दिया, राजगुरु को बुला दिया, सावरकर को बुला दिया, चंद्रशेखर आजाद को बुला दिया। इस देश के सभी क्रांतिकारियों को, स्वतंत्र सेनानी को, सबको बुला दिया। इतिहास ही ऐसा पढ़ाया गया कि हम लोग हमारे इतिहास पे गौरव ना कर सके। जब हमने ये खोए हुए किरदार को हमने लोगों के सामने लाया तो इनको इतना दुख हो रहा है। तो अरे भाई, गोडसे का मंदिर किसने बनाया? भाई हमने नहीं बनाया, किसने कहा? कोई बोलता है ना भाई। तो आप कितना भी कहना चाहोगे तो ये होगा नहीं, ये होगा। आपके पास कोई प्रूफ है? मैं टीवी पे ऑन एयर हूँ, नाम बोलिए। नाम नहीं है आपके पास, पुलिस इनकी है। अरे पुलिस ने कर दिया जो उनका करना था। बात ऐसा है, मंदिर नहीं बनना चाहिए पर बना। किसने बनाया नहीं पता, यानी सरकार सो रही है। नहीं, गुजरात की भाजपा सरकार सो रही है। आप जो आपने जो भुलाने का कोशिश किया वो 70 साल को भूल जाते हैं। आप 70 साल में बोलिए ना, गांधी जी कहाँ थे
गांधी जी को आप भुला दिए गए, गांधी जी के विचार को भुला दे क्या? मतलब इनका कहना है कि आप पकड़ के नहीं रख पाते हैं ढंग से, आप पकड़ के इस तरह से नहीं रख, पटेल जी को आप नहीं ढंग से पकड़ पाए, इन्होंने ले लिया आपसे। देखिए, आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या सरदार साहब का स्टैच्यू बनाने से, सरदार साहब का स्टैच्यू बना देने से और उनकी विचारधारा को साइड में रख के सरदार साहब बड़े हो जाएंगे? हम वही पार्टी है जिसने आज तक गांधी विचारधारा और सरदार विचारधारा को जिंदा रखा है। इसका उलट सवाल भी तो पूछा जा सकता है आपसे आगे में कि मुझे एक मिनट दे दीजिए, एक मिनट दीजिए। मैंने पहले इनसे पूछा कि भाई गोडसे का मंदिर गुजरात में बना, किसने बनाया? नहीं बोलेंगे, जवाब नहीं दिया। मैंने बोला सरदार पटेल का जो स्टेडियम हमने बनाया था, आपको मोदी स्टेडियम बनाना था, पास में अलग जगह है जो उन्होंने उद्योगपतियों को दी, वहां बनाना था, उसका जवाब नहीं मिला। मैंने आपके जरिए उनसे पूछा एक सरकारी हॉस्पिटल या एक सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम बताए, उन्होंने नहीं बताया। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि अगर मैंने जो प्रश्न पूछे उसमें से किसी का भी उत्तर अगर वो नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, आप बोलते हो गांधी जी को और सरदार जी को आप पकड़ के नहीं रख सकते। हम आज भी इधर चुनाव हार रहे या थोड़ी बहुत सीटों से हम रह जाते तो वही हमारी जो हम सच्चाई है वो बता रहे हैं कि हम वो विचारधारा को जिंदा रख रहे हैं, इसके लिए शायद हम चुनाव में वो परफॉर्म नहीं कर पाते जो ये लोग कर पाते। अब आप उनसे पूछिए। आप मिलावट करते हैं, इसके मतलब ये कह रहे हैं? हम कोई मिलावट नहीं करते हैं, हमारी दिशा बहुत स्पष्ट है। हमारा दिशा है कि ये देश आगे बढ़ना चाहिए। इस देश को आगे बढ़ना है तो लोगों को प्रगति देना होगा, और प्रगति की पहली शर्त है शांति और विकास की मानसिकता। इनको काम है कि सत्ता में आओ, कुछ भी करके सत्ता में आओ, तो इनकी मानसिकता खुली पड़ चुकी है जनता के सामने। इनके पास न तो नेता है, न तो नियत है, न इनके पास कोई नियति है, तो ये कभी जीतने वाले नहीं है। नेता है ना नियत है? अगर नेता नहीं है, नियत नहीं है, नियति नहीं है, तो 20 साल के चुनाव के परिणाम आपने खुद नहीं बताए। डे बाय डे इनका ग्राफ नीचे जा रहा है, हमारा ऊपर आ रहा है। कभी ये नारा लगाते अब की बार 150 के पार सुरसुरिया हो जाता है, कभी ये बोलते 182 के पार आ रहा है रिजल्ट 8 दिसंबर को, देखेंगे तब भी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आंकड़ों पे जाएंगे, कोई जवाब नहीं देंगे आपको। मैं पूछूंगा 6000 से ज्यादा सरकारी स्कूल गुजरात में क्यों बंद किए गए, मुझे जवाब नहीं देंगे। जी जवाब। मैं पूछूंगा कि सरदार पटेल स्टेडियम बोले उसका एक छोटा सा पैरा मोदी साहब का नाम, अरे भाई उससे बड़ा स्टेडियम बनाना था, जगह भी है आपके पास, नहीं हो तो मैं दिखा देता हूं कहां कहां गुजरात में जगह है। आप कोई एक ऐसी चीज बता दो मुझे, अमित भाई मेरे नाम से ही नाम है, एक ऐसी चीज बता दो जो संपूर्ण आपका मॉडल दिखे, संपूर्ण। सिविल तो कांग्रेस, ये तो कह रहे हैं ना पूरा गुजरात मॉडल ही है ये। अरे मैं बताता हूं कैसा मॉडल है। सिविल अस्पताल है, कांग्रेस मॉडल है, पर उसमें छोटा सा किडनी हॉस्पिटल बना दो, रिबिन कटवा दो, वो हो गया गुजरात का विकास मॉडल। अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन है, कांग्रेस के शासन में बड़ा, उसमें एक पटरी उन्होंने ज्यादा नहीं बढ़ाई है, उसपे वो एक नई डबल इंजन जैसी कोई ला दो ट्रेन, उसकी रिबिन कटवा दो, वो विकास मॉडल है। डबल इंजन की बात करते हैं, उनसे पूछिए आप, डबल इंजन सरकार में गुजरात का इंजन बार बार क्यों बदलना पड़ता है, क्यों फोटो बदल जाता है? और इस बार तो ये हालात है कि वो डबल इंजन का स्लोगन है, आप यहाँ गुजरात घूमे हैं ना इस बार चुनाव में, ऊपर लिखा है डबल इंजन सरकार, नीचे सिर्फ मोदी जी का फोटो है, भूपेंद्र भाई का कहाँ है पूछिए तो सही। जी आप बदल देते बार बार इंजन इधर का। इनकी दिक्कत ये है, वो फूफी वाली हालत है इनकी। कौन वाली? वो फूफी जो होती है ना, हाँ। वो बच्चे का नाम रख देती है, फिर बच्चा बड़ा बन जाता है, तो इनको दिक्कत होती है कि नाम तो मैंने रखा है, बच्चा बड़ा कैसे हो गया? अरे तो क्या बच्चा छोटा रहे क्या? अरे भाई एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल इन्होंने कम से कम 2-3 बिल्डिंग छोटा सा बनाया था। अभी एशिया का सबसे बड़ा तो मोदी जी ने बनाया। इन्होंने, नेहरू जी पत्थर रख के गए थे, 35 साल तक नर्मदा हिली नहीं। आज नर्मदा को सबसे बड़ा बांध बनाकर 4,500 किलोमीटर की नहरें और मेन कैनाल 600 किलोमीटर की बना दी, तो 900 किलोमीटर की। तो इनको दिक्कत है, भाई ये कैनाल हमने बनाई, बराबर। इनको लगता है कि भाई इतनी यूनिवर्सिटियां क्यों बन गई, 122 यूनिवर्सिटी क्यों बन गई, अरे इतने रोड। पहले अहमदाबाद से सूरत
सिंगल पट्टी रोड, अहमदाबाद से हिम्मतनगर सिंगल पट्टी रोड, अहमदाबाद से राजकोट सिंगल पट्टी रोड। कच्छ जाने का तो कोई रोड ही इनके जमाने में नहीं था, मोरबी से होके इनको जाना पड़ता था हमें। तो ये कच्छ तक जाने का, कंडला तक जाने का रोड भी सिंगल पट्टी। अभी ये 8 ट्रैक के रोड बन गए और इनको दुख है। यहाँ पे पीछे साबरमती रिवर फ्रंट एक कूड़ा कचरा था, तो वो कूड़े कचरे की जगह यहाँ पे विश्व के बड़े बड़े नेता आते हैं और गुजरात की एकदम कहते हैं ना कि जबरदस्त गुजरात वो देख के जाते हैं। इनको दुख है कि हम ये फूफी ने नाम तो रखा था, फूफी परेशान है। अब आप सुनिए, देखिए इन्होंने एक चीज और बोली, इन्होंने कहा कि ये जो है जबरदस्त गुजरात है। नहीं, फूफी इसके लिए नाराज है क्योंकि फूफी को हक है। बच्चा अगर शरारत करने लगे तो फूफी को कोई परेशानी नहीं, पर बच्चा अगर गलत करने लगे तो फूफी नाराज होगी। हाँ? आप इनसे पूछिए, फूफी डब्बे में बच्चे को बंद रख के आप इनसे पूछिए कि जब चुनाव आते हैं गुजरात में, 2017 में चुनाव आया था तो नेशनल मीडिया में रोरो फेरी, सी प्लेन, मैंने सुन लिया, कांकरिया का हॉट एयर बलून, ये सब दिख रहा था। पूछिए 2022 में वो सी प्लेन कहाँ है? रिवर फ्रंट पे खड़ा था वो। लेकिन एक सवाल पे मोदी जी ने यूं जो देखिए साहब, मैं तो निशानी करते हैं ना जनाब आली डॉक्टर साहब, मैं तो डॉक्टर सुनिए तो सही, एक लाइन मेरी। मैं ऑफ कोर्स आई क्यों कंप्लीट यू कंप्लीट योर सेंटेंस। मोदी साहब ने 2017 में रिवर फ्रंट की नदी पे जो यू मुद्रा में सी प्लेन में जो उन्होंने एंट्री की थी, वो सी प्लेन कहाँ है वो पूछ लीजिए। जो रोरो फेरी स्टार्ट की थी वो पूछ लीजिए कहाँ है। मोदी जी ने डिजिटल कैमरे से, वो कितना पिक्सल का था मुझे नहीं पता, पर हॉट एयर बलून में, कांकरिया के हॉट एयर बलून में जो पिक्चर लिए थे वो है हॉट एयर बलून कहाँ है? क्योंकि वो कांकरिया राइट्स हादसा जो नेशनल लेवल पे मुद्दा बना था, आप इनको पूछिए कांकरिया। मैं पूछूंगा, लेकिन मैं क्योंकि करता हूं जनता के बीच में शो, मेरे जनता के बीच में कान मेरे जनता की तरफ ही रहते हैं, आंख जरूर इधर रहती है, उधर से आवाज आई। ये भी पूछ लीजिएगा इनसे कि वो जो आए थे जिन्होंने जनेऊ कोट के ऊपर पहना था, वो कहाँ है? जेएनयू की बात कर रहे हैं। मैंने आपका सवाल, राहुल ने जनोई जो कुर्ते के ऊपर जनोई पहना था, वो कहाँ है? पक्का देखिए, जिस प्रदेश का चुनाव हो वहां आदमी गया हो कि नहीं गया हो उसकी बात करना, वहां के हादसे सुनाना, फोटोग्राफी करना, अपनी सरकार के सामने मुद्दों पे जो युवा अपने अधिकार की बात करे उनको आंदोलन जी बोलना, ये सब नाटक करके जनता के वोट बटाने से अच्छा है। अब राहुल जी को बोल रहे हैं कि जनोई वाले कहाँ हैं, तो मैं डेफिनेटली, वो भाई साहब की बात है, मैं राहुल जी तक पहुंचाऊंगा कि एक आध फोटो सेशन ऐसा रखे इधर आए तो वो जनोई वाला फिर से आपको फोटो सेशन में दिखे। क्या आपकी बात मैं उन तक पहुंचा, जनोई वहीं पे, डॉक्टर राहुल जी भी वहीं है, पर जब इधर आएंगे तो वो फोटो दिखाने का मैं प्रयास करूंगा, उनको न्याय देने की बात बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने रिप्लाई किया आपके सवाल का जवाब। जी नाउ यू प्लीज। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि किस इंजन में या नहीं प्रॉब्लम, राहुल, आपने राहुल गांधी जी का कहाँ है आपने पूछा, तो दिक्कत क्या है कि रात को मम्मी इधर सोती है, पापा इधर सोते हैं, बीच में बच्चा सोता है, भयानक सपना देखता है, बच्चा जाग जाता है और डर जाता है, फिर 2-4 रात सोता नहीं, बराबर। अभी राहुल जी को, पर माँ बाप क्या करते हैं, उसको हिम्मत देते हैं, दूसरे दिन वो अच्छी तरह नींद लेता है। पर दिक्कत यह है कि राहुल जी गुजरात में आके 2 बुरे सपने देके इतने डर गए कि अभी इनको बड़े नेता को समझाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, गुजरात आना चाहिए। वो गुजरात आएंगे, हमें अच्छा लगेगा कि ताकि कोई तो हमारा काम कांग्रेस में से करे। ये डर के वहां साउथ में घूमेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, चुनाव आ रहा है, नेता आते हैं, राहुल जी भी आएंगे, पहले भी आए थे, फिर से आएंगे। मैं इनसे भी कुछ, हिमाचल में तो नहीं गए, नहीं जाएंगे ना। हिमाचल में तो कांग्रेस जीत रही है, वहां बिना प्रचार के भी कांग्रेस, इतने अच्छे काम आपने किए वहां पे कि वहां बिना प्रचार के भी कांग्रेस जीत रही है। गुजरात में नहीं, दूसरा जवाब देता हूँ, गुजरात में भी आएंगे, आज ही उनका प्रोग्राम है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आपका नंबर मेरे पास है। एक खास चीज मैं जो खास यहाँ बताना चाहता हूँ, पूरा लोड गुजरात चुनाव का, मैं नाम नहीं बताऊंगा तो भी आप और ऑडियंस बता देगी, मोदी जी के कंधों पे क्यों है। अभी 5-7 मिनट में जिनकी डिबेट है, हमारे भाजपा के बड़े नेता अमित शाह जो आने वाले हैं, उनको लोग चाणक्य बोलते हैं, बीजेपी के लोग। वो चाणक्य जब पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उसके बाद 5 स्टेट के चुनाव हारे वो लोग, पर अभी उसकी बात नहीं करेंगे।
राहुल जी के चुनाव दौरे में एक दो चीज हम हार गए, एक दो स्टेट हार गए, तो राहुल जी को हाईलाइट करेंगे 22 उनके बारे में। लेकिन मैं 22 स्टेट हार गए। दोनों को मैं शांत करता हूं, लेकिन दोनों को एक ही सवाल है। बड़े बड़े आप लोगों ने चीजों के दोनों लोग लड़ाई कर रहे थे, लेकिन एक सवाल पे इतनी जबरदस्त एकता है दोनों में कि दोनों का एक ही जवाब होगा, और मैं जानता हूं वही जवाब है। आपकी टक्कर किससे है भाई साहब? क्या आपकी टक्कर किससे है चुनाव में? बीजेपी से। आपकी टक्कर किससे है भाई साहब? कांग्रेस से। तीसरी नहीं है। नहीं, उसका भी जवाब मैं देना चाहूंगा, उसका जवाब दोनों का हाँ, दोनों का देखिए। जवाब एक ही होगा, और मैं जानता हूं यहाँ दोनों लोग एक हैं। बिल्कुल। नहीं नहीं, बढ़िया जवाब है मेरे पास। हाँ जिस तीसरे पार्टी की आप बात कर रहे हैं, हाँ हमारे गुजरात में वैकेशन होता है गर्मियों में, तो एक सर्कस वाला है, वो डेफिनेटली आता ही आता है। अच्छा, वो सर्कस का पंडाल खोल देता है, जब वैकेशन खत्म हो जाता है वही सर्कस का पंडाल लपेट के चला जाता है जहाँ पे वैकेशन। अब देखिए वो सर्कस के अंदर क्या होता है ये बताएंगे। मैंने जो जवाब दिया हाँ वो लोकतांत्रिक जवाब दिया कि हम किसके सामने लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के सामने। पर उसका जो विस्तृत जवाब है कि हम अस्थिरता वाली मानसिकता के सामने लड़ रहे हैं। हम ऐसी मानसिकता के सामने लड़ रहे हैं जो गुजरात को पीछे रखना चाहती है। हम ऐसी मानसिकता के सामने लड़ रहे हैं जो गुजरात का बुरा होता देख जिनको बहुत खुशी होती है। तो हमारी लड़ाई ऐसी मानसिकता के सामने है जो बहुत बहुत जो शुभकामनाएं। गुजरात का विकास रोकना चाहती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। मैं अपने सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और हमारे मेहमानों को धन्यवाद दें।